अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का 18 क्या है, 1/x माइनस 1/x प्लस बी इक्वल 1/a माइनस 1/a प्लस बी। तो देखिए इस मैथ को हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैथ को देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए बट्टे की शक्ल में, किस शक्ल में, इस शक्ल में। देखिए 1/2 प्लस 3/5, ये भी बट्टे की शक्ल में है, तो ये भी बट्टे की शक्ल में। कैसे, 1/2 की जगह पे अभी क्या है, 1/x है, और 3/5 की जगह पे क्या है, 1/x प्लस b है। तो जब बट्टे की शक्ल होती है मैथ की, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इसमें भी हम लोग एलसीएम करेंगे। कैसे, देखिए तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लेंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन लेना पड़ता है एलसीएम करने के लिए। तो लाइन ले लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, तो अब जो नीचे वाले डिजिट को इसको एलसीएम करें। कैसे, अगर डिजिट सेम हो या ऐसा डिजिट हो कि एक टेबल में आए और 2 कट जाए, जैसे कि हम लोग मान लेते 3 4 2, इस तरह से रहे। अब हमें 2 है तो 3 तो सेम बैठ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इससे दो डिजिट कटा है ना। ऐसा डिजिट हो नीचे कि एक टेबल से अगर हम ले रहे हैं तो कट जाए, जैसे कि यहाँ पर कट गया। तो देखिए यहाँ पर तो वैसा डिजिट है ही नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस बी है, मतलब कि अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। तो जब डिजिट नीचे अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या करते हैं, तो उस जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, अब एलसीएम के लिए लाइन लिए, आप दोनों डिजिट अलग अलग है, ये भी 2 से ही कटेगा, ये भी 5 से ही कटेगा। तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10। इसे चाहे तो हम लोग गुने की शक्ल में भी रख सकते हैं। कैसे, जिसके यहाँ पर 2 है इंटू 5, तो हो गया ना एलसीएम। कैसे, इन दोनों गुना करें, जिसे हम लोग गुना की शक्ल में रख दिए। वैसे यहाँ पर देखिए इसे भी हम लोग गुने की शक्ल में रख देंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स प्लस बी। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि ऐसे हम चाहे तो एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन नीचे अलग अलग है, तो अलग अलग रहने से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम में। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किए, क्या किए, इसे गुना की शक्ल में रख दी, जैसे कि यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब तो हम लोग का एलसीएम भी हो गया। तो अब इस डिजिट से इस डिजिट को डिवाइड करेंगे। कैसे, x इंटू एक्स प्लस बी है, यही है ना नीचे, इंटू करने मतलब एलसीएम करने के बाद यही आया हमारा। तो किससे डिवाइड करना है, x से, तो इसलिए नीचे x को लिख देंगे, लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो ये x से और इस x को काट देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब मान लेते हैं ऊपर 2 हो नीचे 2 हो, क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, काट देते हैं ना ऐसे। वैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो काट दिए। तो काटने के बाद क्या बचा, x प्लस बी बचा। अब इसे किससे इंटू करेंगे हम लोग, 1 से। हम 1 दिया हुआ है तो 1 से इंटू करेंगे। x प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये कैसे, अगर हम लोग किसी भी डिजिट को, चाहे वेरिएबल हो या ना हो, किसी भी डिजिट को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, जो पहले था वैसे, इसके पहले x प्लस बी था, 1 से इंटू करने के बाद भी x प्लस बी हुआ। तो इस x प्लस बी को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, x प्लस बी बैठा दिए, माइनस से माइनस बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इससे इसको मतलब कि x प्लस बी को अब इससे डिवाइड करेंगे। कैसे, x इंटू एक्स प्लस बी है ये। अब मैंने डिवाइड कर रहे हैं तो एक लाइन लेंगे, ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको नीचे बैठा देंगे। क्या है, x प्लस बी, यही है। तो देखिए x प्लस बी यहाँ भी है, x प्लस बी भी यहाँ, जैसे यहाँ पर 2 2 तो काट दिए थे सेम, वैसे ये दोनों सेम है तो इन दोनों को भी काट देंगे। काट दिए तो क्या बचा, x। अब x को हम लोग 1 से इंटू करेंगे। कैसे, x इंटू 1 इक्वल टू x। अब ये कैसे, अब x आगे 1 छुपा हुआ है तो 1 एकम 1, तो x का भी 1 छुपा हुआ है। अब इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो x को बैठा दिए, तो क्या आया, x आया। अब इस x को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, बैठा लिए। तो अब हम लोग इससे क्या किए, एलसीएम किए, एलसीएम करने के बाद डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इंटू किए। अब इक्वल के साइड में क्या करेंगे, देखिए इक्वल है, इक्वल से बैठा दिए। अब देखिए यहाँ भी 1/a है और माइनस है 1/a प्लस बी है। तो देखिए यहाँ भी बट्टे की शक्ल में है, तो यहाँ बट्टे की शक्ल में तो क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तब यहाँ भी एलसीएम करेंगे। कैसे, तो एलसीएम के लिए लाइन लेंगे। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ पर a प्लस बी है, डिजिट अलग अलग है, जिसकी इसमें अलग अलग है तो क्या किए थे हम लोग, नीचे वाले डिजिट को इंटू कर लिए थे। अब इसमें भी इंटू कर लेंगे, तो जैसे यहाँ पे इंटू की शक्ल में रख लिए थे, वैसे यहाँ भी इंटू की शक्ल में रख लेंगे। कैसे, a इंटू ए प्लस बी, देखिए इंटू की शक्ल में रख लिए हम लोग, जैसे कि यहाँ पे इंटू की शक्ल में रखे थे वैसे यहाँ पे इंटू की शक्ल में। अब क्या करेंगे, तो जैसे इससे इसको डिवाइड किए थे वैसे ए से अब इसको डिवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए a है प्लस a है, a इंटू ए प्लस बी ये दिया हुआ है, तो इसे किससे डिवाइड करना है, ए से।
तो नीचे में ए बैठा देंगे, बैठा दिए। अब देखिए जब 2 नीचे था हम लोग इसे 2/2 या फिर 3/3, 3 गम 3 3 गम कट गया था, 2 गम 2 गम कट गया। वैसे यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए सेम है तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस तरह से भी काट दिए, तो काटने से क्या बचा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हम लोग 1 से इंटू करेंगे। कैसे, ए प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू ए प्लस बी। कैसे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया किसी भी डिजिट को चाहे वेरिएबल हो या ना हो तो हम लोग क्या करते हैं 1 से इंटू करने के बाद जैसे पहले था वैसे ही रह जाएगा। जैसे कि यहाँ भी पहले a प्लस बी था तो 1 से इंटू किया था फिर भी a प्लस बी हो गया। तो अब इस a प्लस बी को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, a प्लस बी बैठा दिए, माइनस से बैठा दिए। अब इससे डिवाइड कर लिए, अब इससे डिवाइड करेंगे, क्या है a इंटू ए प्लस बी। डिवाइड कैसे करेंगे अभी, a प्लस बी से, तो a प्लस बी को नीचे लिखेंगे, रख लिए a प्लस बी को। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखें यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, सेम है, तो क्या करेंगे इसे और इसे काट देंगे। काट दिए, काटने से क्या बचा, a बचा। अब इस a को 1 से इंटू करेंगे, a इंटू 1 इक्वल टू a। कैसे, यहाँ 1 छुपा हुआ है, एक कम एक, तो एक आगे छुपा रहता है और a है यहाँ बैठा दिए। ठीक है, तो a है, अब इस a को हम लोग क्या करेंगे यहाँ बैठा देंगे, जिसके इसमें किए थे वैसे सेम इसमें भी किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या इक्वल की तरह अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, इसको जो इक्वल बीच में आ जाता है तो एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और दूसरे साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x है प्लस में, यहाँ भी x है माइनस में, इक्वल के इधर है, साइन सिर्फ डिफरेंट है, बाकी डिजिट और वेरिएबल सेम है। कैसे, यहाँ भी एक छुपा है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे इससे और इसे काट देंगे इस तरह से। जब साइन अलग अलग हो और वेरिएबल और डिजिट सेम हो तो इस तरह से काट देते हैं। अब इक्वल के इधर देखिए यहाँ भी a प्लस में है, यहाँ a माइनस में है, तो क्या सेम डिजिट सेम वेरिएबल, बस साइन अलग है मतलब डिफरेंट, तो क्या करेंगे इसे भी काट देंगे। अब इक्वल है बीच में, इक्वल है, इक्वल के दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम डिजिट सेम वेरिएबल और सेम साइन रहे तो हम इसे भी काट सकते हैं। कैसे, यहाँ प्लस बी है तो यहाँ भी प्लस बी है, यहाँ एक छुपा है यहाँ भी एक ही छुपा है, तो वेरिएबल के जो वेरिएबल सेम है, डिजिट भी सेम है और साइन भी सेम है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो क्या करेंगे काट देंगे। तो इस तरह से इसे भी काट दिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर क्या बचा है, एक बचा है। कैसे, क्योंकि x तो x कट गया तो जब भी एक बचता है और b भी कट गया तो जब भी एक ही बचता है। तो एक बाय क्या है x इंटू एक्स प्लस बी, इसे सेम बैठा देंगे, इक्वल है इक्वल बैठा दिए, यहाँ भी एक बच गया है तो एक बैठा दिया, यहाँ पर क्या है a इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसे सेम बैठा दिए हम लोग इस तरह से। तो हम लोग को देखिए काटने के बाद क्या बचा है, 1/x इंटू एक्स प्लस बी इक्वल 1/a इंटू ए प्लस बी। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम लोग एक से तो एक को काट नहीं सकते इस तरह से, क्योंकि काटेंगे तब भी एक ही बच जाएगा। तो क्या करेंगे, तो अब इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे एक है तो एक बैठा देते हैं, बैठा दी सेम। अब यहाँ पे x है तो x के साथ इंटू में है तो इसे इंटू कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 1 छुपा है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, एक एक कम एक, तो एक को लिखेंगे नहीं आगे, तो x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 1 छुपा, एक एक कम एक, तो एक को लिखेंगे नहीं क्योंकि x वेरिएबल के आगे छुपा रहता है। जैसे अगर हम लोग x है तो एक छुपा रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर एक छुपा हुआ है इसके साथ, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो एक एक कम एक। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक छुपा हुआ है, अब यहाँ x है इसके साथ और इसके साथ b है, तो क्या करेंगे सेम बैठा देंगे। लीजिए x और b को सेम बैठा दिए। क्या किया हम लोग, x के साथ इसको इंटू किए तो यहाँ भी एक छुपा हुआ है यहाँ भी एक छुपा है, तो एक एक कम एक। ठीक है, x स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ एक छुपा यहाँ एक छुपा, एक एक कम एक, x इसके साथ है तो x को बैठा दिए, b इसके साथ है b को बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये इक्वल है इक्वल बैठा देते हैं। अब यहाँ 1 है तो 1 बैठा दिए ऊपर में, जैसे कि इसमें किए। क्यों इसमें ऐसे किए, क्योंकि इस जो ये शकल है वह भी यही शकल है। कैसे, 1/x इंटू एक्स प्लस बी, इक्वल के साइड में देखिए 1/a इंटू ए प्लस बी, सेम शकल है मैथ की। तो क्या करेंगे, अब इसको भी इंटू कर लेंगे, तो यहाँ एक छुपा यहाँ भी एक छुपा, एक एक कम एक, तो एक एक छुपा हुआ है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 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 हो गया, एक यहाँ छुपा है एक यहाँ छुपा है, तो एक एक कम एक, ए और बी को सेम बैठा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ ए है और इसके साथ बी है और एक दोनों के साथ है, एक एक कम एक, ए यहाँ बैठा दिए बी यहाँ बैठा दिए। ठीक है, तो इंटू हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम लोग इसके साथ इसको काट नहीं सकते और इसके साथ इसको नहीं काट सकते, तो क्या करेंगे, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जब बीच में इक्वल हो और कुछ नहीं कर सकते मैथ में, तो इसे इसके साथ इंटू कर लेते हैं और इसे इसके साथ इंटू कर लेते हैं।
तो करते हैं, तो ये है, इसको कर लेते हैं। तो एक के साथ अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को इंटू करेंगे तो क्या होगा, जो पहले था वैसे रह जाए। क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी है, यही है ना। इसे किससे इंटू करना है, 1 से। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंटू किए थे, ए प्लस बी को इंटू किए थे 1 से, तो जैसा पहला था वैसे ही आया था कि नहीं आया था। वैसे ही अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को 1 से इंटू करेंगे तो जैसा पहला है वैसे ही रहेगा। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को यहाँ बैठा देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी बैठा दिए, इक्वल इक्वल बैठा देते हैं। अब वैसे ही एक से अब ए स्क्वायर प्लस ए बी को इंटू करेंगे। किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी को किससे इंटू करेंगे, 1 से। तो क्या होगा, अब देखिए हम लोग 1 से जब इसे इंटू किए तो सेम आया था, तो इसे भी अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो फिर भी सेम आएगा। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब कैसे, यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ एक है, तो एक एकम एक, एक यहाँ छुपा हुआ। अब भरिए वाले ये पूरा, तो भरिए को से बैठा दिए। अब ये भी है एक है, यहाँ भी एक है, तो एक एकम एक, भरिए वाले भरिए को से बैठा दिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया हमारा मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, तो जो स्क्वायर वाला डिजिट है हम लोग इसे एक साइड कर लेते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है, सेम बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर को सेम बैठा दिए। अब ये देखिए राइट हैंड साइड में प्लस ए स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से बैठा दिए। अब क्या करेंगे, प्लस एक्स भी है, सेम बैठा दिए इसे। अब देखिए राइट हैंड साइड में प्लस ए बी है, तो इधर इसको इधर ले क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, तो माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं तो मतलब कि 0। अब यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैथ इस शकल में हो तो हम लोग इस शकल में कर सकते हैं, और इस शकल में हो तो इस शकल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं मैथ इस शकल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पे ए स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो अब मैथ इस शकल में है तो हम लोग इस शकल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं जब इस शकल में है तो हम लोग इसको इस शकल में करेंगे। कैसे, अभी ए की जगह पर हम लोग एक्स लिखेंगे और बी की जगह पर ए लिखेंगे। कैसे, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं। एक्स यहाँ पे क्या किया, अभी देखिए यहाँ ए है तो ए की जगह पे क्या एक्स है, तो एक्स को बैठाए, प्लस से प्लस बैठा दिए। अब बी के, तो बी की जगह पे क्या ए है, ए बैठा दी, इंटू है, इंटू का निशान में ब्रैकेट बैठा दिए। अब देखिए एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए है, तो ए की जगह पे क्या बैठेगा, एक्स बैठेगा, माइनस है माइनस बैठा दिए, और बी की जगह पे ए को बैठा दिए। तो देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को किस शकल में ला दिए, इस शकल में। तो अब क्या बचा है यहाँ पर, प्लस एक्स बी माइनस ए बी, यही बचा है। तो इसमें हम लोग एक चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ बी है यहाँ भी बी है। अब यहाँ पे एक्स तो कॉमन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ एक्स है और इसके साथ एक्स नहीं है, और ए को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ ए नहीं है और इसके साथ ए है, तो दोनों के साथ बी है तो इसमें बी को कॉमन लेंगे। तो प्लस है, प्लस बैठा देते हैं, बी को कॉमन ले रहे हैं तो बी को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स बी को बी से डिवाइड करेंगे, एक्स बी बाई बी। अब ऐसा क्यों करेंगे बताते हैं, पहले देखिए बी यहाँ बी यहाँ, तो बी बी कट गया, क्या बचा एक्स। अब इस एक्स को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ए है बी है, बैठा दिए, किससे डिवाइड करेंगे, बी से, क्योंकि बी से कॉमन लिए हैं, बी को बैठा दिया पर, बी और बी कट गया, बचा क्या ए। अब इस ए को यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिए, इक्वल टू 0। देखिए हम लोग फॉर्मूला को तो इसमें पुट कर दिए, अब चाहे तो हम लोग इसको इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस शकल में है तो इसको इस शकल में कर सकते हैं, और इस शकल में हो तो इस शकल में कर सकते हैं। तो हम लोग इस शकल में था तो इस शकल में कर दिए। अब यहाँ प्लस से प्लस ले लिए, अब बी को कॉमन लिए, तो देखिए अब इसको जो लिए हम लोग कॉमन, अगर इसको इंटू करेंगे दोबारा ये शक्ल आ जाए। कैसे, प्लस प्लस प्लस, यहाँ एक है यहाँ पे एक है, तो एक कम एक, एक्स से एक्स बैठा देंगे, बी है बी बैठा देंगे। इंटू करने का तरीका यही है ना कि हम लोग डिजिट को इंटू कर लेते हैं और वेरिएबल अलग अलग हो तो सेम बैठा देते हैं, तो सेम बैठा दिए, प्लस माइनस माइनस, एक है एक है, एक कम एक। अब बी और ए को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, मतलब कि वेरिएबल सेम आके बैठ जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए अगर हम लोग इंटू कर लेंगे तो ये शक्ल आ जाएगा, तो हम लोग इसको इंटू नहीं करेंगे। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। देखिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए सेम है। हम लोग जानते हैं कि अगर दो टर्म सेम हो तो हम दोनों में किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस ए है और यहाँ भी x माइनस ए है, तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x माइनस ए ले लिए। अब क्या करेंगे, ये x प्लस ए है, x प्लस ए,
ले लिए, लेकिन इस प्लस बी को क्या करेंगे, तो इस प्लस बी को हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। प्लस बी को इसके अंदर ले लिए हैं, अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग को 2 टर्म मिल गए, तो 2 टर्म मिलने से हम लोग क्या करते हैं, आइदर करते हैं, तो इसमें भी आइदर करेंगे। तो आइदर करने के लिए आइदर लिख लिए हम लोग। फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, तो इसको बैठा लेते हैं, x माइनस ए इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0 किए, क्योंकि इन दोनों के लिए 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालनी है x की वैल्यू, तो इसलिए x को इधर रख लेंगे, इसीलिए x इधर कर लिए, इक्वल इक्वल बैठा दिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो इसलिए एक आंसर आया हमारा ए, ठीक है। क्या किया, x उधर रख लिए, इक्वल इक्वल बैठा दिए, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड आंसर करते हैं हम लोग। तो सेकंड टर्म क्या है, x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यही है ना। तो देखिए हम लोग को निकालने की इसकी वैल्यू x की, तो इसीलिए x को इधर रख लेंगे, रख लिए, इक्वल इक्वल बैठा दिए। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब देखिए प्लस में है b, कब है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस b, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x से x को रख लिए, इक्वल टू, अभी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसमें माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a है a बैठ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b है b बैठ जाएगा, इस तरह से। तो इसीलिए x इक्वल टू माइनस इंटू में हो गया अभी a प्लस बी, ये हमारा सेकेंड आंसर। तो देखिए हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर लिए और हमारे आंसर भी आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।